जितने नंबर्स है डाटा के यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें वो मीन वैल्यू मिल जाएगा। मीन वैल्यू निकालने के बाद हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे और एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद हम परसेंटेज एरर के लिए करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। कैलकुलेशन है केवल, इजीली आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन आएगा इसका, करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका 2। करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 18 और ऑप्शन है इसके 2। इसका आंसर आता है 0.4%। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। 19 में इन्होंने हमसे कहा है इन a new system of units, unit of mass is taken as 50 kg or unit of length taken as 100 meter और unit of time is taken as 1 minute। तो कह रहे हैं the weight of a body in SI system जो दे रखा है वो 10 न्यूटन दे रखा है। तो SI सिस्टम में जिसका वेट 10 न्यूटन दिया है उसका वेट इस नए यूनिट सिस्टम में कितना होगा। बहुत आसानी से कर सकते हैं। ध्यान दें, हमें गिवन डाटा है एक तरीके से 10 न्यूटन और हम न्यूटन को जानते हैं एक तरीके से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये हुआ 10 मल्टीप्लाइड बाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं, इन्होंने हमसे कहा है कि जो केजी है नए सिस्टम में वो यूनिट नहीं है बल्कि 50 केजी है। तो हम क्या करें, ट्रिक समझेंगे। केजी हम लिखेंगे 50 केजी यानी 50 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों 50 से डिवाइड करो, एक ही बात है। अब हम मीटर को देख लें। मीटर में इन्होंने हमसे कहा है कि मीटर को 100 मीटर, मतलब मीटर नहीं मानना है आपको यूनिट नए सिस्टम में, बल्कि नए सिस्टम में 100 मीटर को आपको जो है एक तरीके से नए सिस्टम में जो डिस्टेंस का यूनिट मानना है वो 100 मीटर मानना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई तो 100 से डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड, इनका कह रहा है सेकेंड नहीं है आप न्यू सिस्टम में यूनिट, मिनट। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसको ऐसा करते हैं, ये स्क्वायर यानी हम इसे ऐसे करें 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 और एस ये स्क्वायर कर देते हैं। तो हम यहाँ पर 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 से डिवाइड किया है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 से मल्टीप्लाई कर, ये न्यू यूनिट में केजी का यूनिट बन गया, ये टाइम का यूनिट बन गया और ये लेंथ का यूनिट बन गया। तो अब हमको जो नया सिस्टम मिला उसमें दिस 100, दिस 0 यानी दिस 0 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 36 डिवाइडेड बाई 5 और बाकी का जो रह गया रिमेनिंग 50 केजी मल्टीप्लाइड बाई 100 मीटर डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 सेकेंड स्क्वायर, ये बन गया न्यू सिस्टम यूनिट। तो इसे हमने यूनिट लिख दिया और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली हमको आंसर मिलेगा 7.2 यूनिट। यानी ऑप्शन देखते हैं कौन सा आ रहा है, 1। ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कह रहे हैं if the error in measurement of radius of a sphere h 2%, then error in the determination of volume of the sphere। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो आप जानते हैं कि v = 4/3 पाई r क्यूब। एरर के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो ये आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई 100 और ये डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई 100 हमको इस न्यूमेरिकल में दे रखा है 2%, यानी ये वैल्यू 2% होगी। तो आंसर आ गया 6%, यानी करेक्ट ऑप्शन हो गया 2। ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। ऑब्वियसली बाकी के ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 सभी करेक्ट है। और हमसे पूछा जा रहा है 21 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो पहला ऑप्शन जिसमें किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, मतलब पहले किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है और फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड ले लिया गया है। अब वो ये कह रहे हैं कि वो आ रहा है आपका माइनस का n मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर, तो के उस नंबर के नेगेटिव के और मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के इक्वल हो जाता है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन है। 22 में आते हैं। 22 ध्यान दें, आसान सा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है वेक्टर P इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा विद अनदर वेक्टर Q और अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डायरेक्टली हम क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी दो वेक्टर अगर हमें दिए गए तो दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट यानी सम का डिफरेंस, सॉरी मैं गलत बोल गया, दोनों वेक्टर्स का, जैसे मान लो P वेक्टर दिया गया है और Q वेक्टर दिया गया है, तो दोनों वेक्टर्स का सम का मैग्नीट्यूड और इन्हीं दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड यानी P माइनस Q, ये दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं कब? जब P और Q के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। दोबारा समझ लें, when two vectors are perpendicular to each other, तो उस समय दोनों वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है उन्हीं दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो ऑब्वियसली हम फोर्थ ऑप्शन पर जाएंगे। तो हमें दे रखा है कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन कब? जब थीटा 90 है। जब थीटा 90 है तो सीधी सी बात है अल्फा भी 90 हो जाएगा। हालांकि एक ऑप्शन और है जिसमें ऑप्शन नंबर 2 में भी हमें थीटा इज इक्वल टू 90 दिया गया, लेकिन ऑप्शन 4 बेस्ट आंसर है क्योंकि 4 ऑप्शन में थीटा 90 है तो ऑब्वियसली अल्फा 90 होगा, इस बात को भी इंक्लूड किया गया है। तो इसीलिए हमने कह दिया कि जब अल्फा 90 है या थीटा 90 है तो उस समय हम कहेंगे कि P प्लस Q का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू P माइनस Q का मैग्नीट्यूड। देखो ऑप्शन 2 करेक्ट है, लेकिन बेस्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 4 ही है। क्वेश्चन तो हम इसलिए कहेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन है वो आ रहा है आपका करेक्ट ऑप्शन इज 4। क्वेश्चन नंबर 23 में है when A dot B is equal to माइनस का A mod B mod A dot B is equal to माइनस का A डॉट B, इनका कहना है कि हमें ये दिया गया है दो वेक्टर्स जिनका डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के नेगेटिव के इक्वल। तो बहुत आसान हो गया, आप देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से A डॉट B होता है ए बी कॉस थीटा। तो थीटा जब 180 हो जाएगा तो माइनस पे आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि A और B दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसका ऑप्शन आ गया, एक तरीके से कहा जाए A एंड B एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। इन थर्ड ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। 24 दो वेक्टर्स A और B और उनका सम का रिजल्टेंट A प्लस B R1 दिया गया है और A माइनस B। 24 में A प्लस B दिया गया है R1। तो बच्चों R1 निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकाल ही सकते हैं। R1 स्क्वायर आएगा A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का 2AB cos थीटा
और R2 इनका कहना है दिया गया है a माइनस बी, तो हम R2 स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। ऑब्वियसली हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने पर हमें ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा, थर्ड ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और फिर है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 25 में हमसे कह रहे हैं ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट बोथ आर इक्वल, यानी कोई भी दो वेक्टर्स है उनका डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो उन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है उसी के इक्वल है। तो हमसे उस समय दोनों का एंगल पूछा गया है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। तो बहुत आसान है, आप जानते हैं a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा, और ये हमें a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा ab sin थीटा, और ये दोनों इक्वल दे रखे हैं तो हम कह सकते हैं ab sin थीटा इक्वल टू ab cos थीटा, यानी sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, यानी ये आ गया sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, क्योंकि ab कैंसिल, यानी tan थीटा इक्वल टू 1, यानी थीटा इक्वल टू 45। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों इसी के साथ इसका डिस्कशन खत्म होता है। आई होप आप सभी ने इन क्वेश्चंस को स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड होके किया होगा और सभी के मैक्सिमम क्वेश्चंस सही गए होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। अब हम अगला जो टेस्ट आपको सेंड करेंगे वो आज जैसे हम देख रहे हैं 17 है, तो 19 अप्रैल को मैं आप सभी को दूसरा टेस्ट सेंड करूंगा और उस टेस्ट का सिलेबस होगा आपका काइनेमैटिक्स, प्रोजेक्टाइल और मोशन इन प्लेन का मतलब यहाँ पर है प्रोजेक्टाइल से, और आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सिलेबस होगा टेस्ट नंबर 2 का जो आपको 19 अप्रैल को सेंड कर दिया जाएगा, और उसका सिलेबस होगा काइनेमैटिक्स यानी मोशन इन वन डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो ये 3 टॉपिक्स नेक्स्ट टेस्ट नंबर 2 में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन 25 ही होंगे और उसका टाइमिंग भी 30 मिनट्स का ही होगा। तो बी रेडी और अच्छी तरीके से मेहनत करें। कोरोना में बाहर जाना नहीं है, केवल और केवल हमें घर बैठ के मेहनत करना है, इसीलिए बी सेफ रहिए, औरों को भी सेफ रखना है। और ये जो टाइम आपको एक तरीके से एक्सटेंडेड टाइम मिल रहा है, इसका बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करें। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी इंपॉर्टेंट्स है, तो ध्यान दीजिए, बी सेफ, बाहर नहीं निकलना है, केवल अपने घर बैठ के मेहनत करनी है, अच्छी तरीके से तैयारी करें। तो बी रेडी फॉर नेक्स्ट टेस्ट। और एक बात और ध्यान दें बच्चों, ये जो क्वेश्चंस आपने टेस्ट बन के किए हैं, इन किस बच्चे के कितने मार्क्स आए ये मुझे व्हाट्सएप से जो है जरूर सेंड कर दीजिएगा, या यूट्यूब चैनल का जो कमेंट बॉक्स है उसमें डाल दीजिएगा, जिससे मुझे पता लग जाए कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। उसमें आपको, अगर आप यूट्यूब चैनल से कमेंट करते हैं तो अपना नाम और कितने आपके मार्क्स आए हैं वो मुझे बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।